मैं समस्त देशवासियों को इस देवभूमि कस्बा हार जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के गंगा की गोद में बसे हुए कस्बे की तरफ से सादर प्रणाम नमस्कार आदाब करता हूँ। बताना चाहूँगा कि ये देवभूमि भगवान श्री कृष्ण की ससुराल है, माता श्री रुक्मणी जी का मैका है और महाभारत काल का एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पेश है कि यहाँ महायज्ञ में आए हुए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ के राजा भीष्मक की बेटी माता श्री रुक्मणी ने हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन साथी यहीं चुन लिया था, जिनका स्वागत मेरे गांव के निकटवर्ती बसे मोहरसा गांव में उनका स्वागत हुआ और फिर वहां उनको मोहर बांधा गया। उस महान बस्ती का नाम मोहरसा रखा गया। यहाँ का बहुत 5244 साल पुराना इतिहास यहाँ की तमाम भारतीय धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखनीय है। गीता में लिखा है, यथा माँ परपद्यन्ते तंस्थैव भजाम्यहम्। यही कहा भगवान श्री कृष्ण से उनके चाहने वालों ने, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि जैसा तुम मुझे चाहते हो भजते हो, मैं भी तुम्हें ऐसा ही भजता हूँ। इस अनोखी बस्ती की तरफ से आज पूरे देश को एक बात बताना चाहेंगे। 1891 में 14 अप्रैल को एक महान देवता का स्वरूप फिर पैदा हुआ, क्योंकि उस देवता से पहले की जो जिंदगी है, जो सामाजिक जिंदगी है, जो एक हुकूमत का एक तरीका और सलीका था, वो इतना गलत था कि उसमें गरीब को, कमज़ोर को, दलित को, माइनॉरिटी को, सबको बराबर का अधिकार नहीं था। और ये अधिकार हमारे बीच में उस मसीहा ने, जिसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर था, एक संविधान इस देश को ऐसा सौंपा जिसने सभी मजहबों को, सभी तौर तरीकों को, सभी यहाँ की मान्यता, श्रद्धा और आस्था को, यहाँ के अकीदे को अपने संविधान में मोती की तरह पिरो दिया। उस संविधान के विरोध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को यहाँ भारत रत्न के खिताब से तो नवाजा गया, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि दुनिया के 7 देशों के संविधान का मंथन करने वाला एक महान नायक, जो भारत को एक संविधान की सौगात, जो यहाँ के प्रत्येक भारतीय नागरिक को बराबरी की जिम्मेदारी इस सामाजिक जीवन में दी, उनका नाम हमेशा पूजनीय रहेगा, प्रशंसनीय रहेगा, आदरणीय रहेगा। आज इस देवभूमि से एक चैनल के माध्यम से, जिसका नाम जुबां तक है, इस बस्ती का बसने वाला भारतीय किसान यूनियन एस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस संविधान का वारिस खुर्शीद आलम हरवी, उस महाराष्ट्र में जन्मे हुए माहू कस्बे में जिसने जन्म लिया, उस सुखलाल के बेटे ने सभी की जीवन में सुख दे दिया। मैं सियासी एतबार से इसे कोई जुमलाबाजी न समझते हुए, संविधान को सर्वोपरि मानते हुए समस्त देशवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो 6 दिसंबर सन 1956 को हमारे बीच से विदा हुए, लेकिन एक संविधान हमें दे गए। वो फूल दे के हाथ में रुखसत तो हो गए, लेकिन तमाम देश की पलकें भिगो गए। जिस देश को महान कहा जाता है, इस देश से महान कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता, और संवैधानिक देश में कोई मजहब संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए संविधान की कद्र, संविधान का सम्मान, संविधान की इज्जत अगर ना की गई तो फिर भारतवर्ष को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। भारतवर्ष में
हुकूमत पाने का एक तरीका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी लोगों को दिया। गरीब को भी दिया, श्रमिक को भी दिया, मजदूर को भी दिया। सभी धर्म, जाति, वर्ग, वर्णों को बराबरी का हिस्सा सबको मिला। एक वोट का अधिकार मिला। वोट से सरकार तक पहुंचने का सफर दिया। गांव के एक मेंबर से लगाकर देश के पार्लियामेंट मेंबर तक का सफर तय करने का सलीका दिया। पार्टी बनाकर, झंडा बनाकर, नेता बनकर, वोट मांगकर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि गांव की पंचायत से और देश की पंचायत तक का सफर तय करने का सलीका दिया। एक ऐसा भगवान बुद्ध का मानने वाला, एक इतना बुद्धिजीवी जिसको दुनिया ने, सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिताब दिया कि इनसा बड़ा कोई बुद्धिजीवी नहीं है। धन्य हो, दिल चाहता है उस संविधान के रचयिता पर आज खराजे अकीदत पेश करते हुए उनके चरणों में सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए दिल चाहता है कि एक पैगाम इस जुबा चैनल के माध्यम से दिया जाए कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को सारी शिक्षाओं के साथ साथ संविधान की शिक्षा भी जरूर दी जाए। जिस देश में हमारा संविधान लागू है तो बाबा साहब के बनाए हुए इस संविधान को प्रत्येक व्यक्ति जाने, समझे, पहचाने तो हमारे विवाद, सारी मुश्किलें स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तो भारतीय किसान, मजदूर और इस श्रमिक की ओर से आज आपके बीच में ये स्वदामा का स्वरूप खुर्शीद आलम अनुरोध करना चाहेगा, क्योंकि अगर न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आप खुद बाकी रहना चाहते हैं और सबको बाकी देखना चाहते हैं तो संविधान की रचना को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम उन 6 सालों में जिस पार्टी का निर्माण, स्वयं अपनी कलम से संविधान लिखा, अपने हाथों से झंडा बनाया, अपने हाथों से उस पार्टी का निर्माण किया और बता दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून में और धार्मिक मान्यताओं में, अकीदों में, आस्थाओं में बड़ा डिफरेंस रहा है। क्योंकि किसी मंदिर का पुजारी होना उस धर्म की आस्था के स्वरूप हो सकता है। किसी मजहब का मुतवल्ली होना, मुवज्जन होना भी उसकी आस्था के आधार पर हो सकता है। वाहे गुरु के ग्रंथी होना उसकी धार्मिक आस्थाओं के आधार पर हो सकता है। लेकिन एक ऐसा संविधान है जो ग्राम पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट तक किसी भी मेंबर के लिए भारत का नागरिक होना तो अनिवार्य है, लेकिन किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी मजहब का हो सकता है, नमाज वाला भी हो सकता है, पूजा वाला भी हो सकता है, तपस्या वाला भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है, बौद्धिस्ट भी हो सकता है, धीवर मल्लाह, केवट माझी, मछुआ, बिंद निषाद, रैंकर, तुड़ाहा, कश्यप, गौरिया, प्रजापत, कहार, भर, राजभर, धीमर और कुम्हार, यानी शेख, सैयद, मुगल, पठान, कोई भी, अंसारी, मंसूरी, कोई भी हो सकता है। ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का एक बहुत खूबसूरत नमूना था जिसमें मजहब आड़े नहीं आता और जो SC, BC, OBC सब के लिए एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए एक संविधान जिसमें सभी का अधिकार सुरक्षित कर दिया, सभी धर्मों का सम्मान के जीवन का अथक प्रयास संविधान के रूप में हमारे बीच में स्थापित है। तो जो संविधान को हृदय से मानेगा, जानेगा और इस पे अमल करेगा वही देश का बादशाह बनेगा।
जो इस संविधान का अपमान करेगा वो संविधान का विरोधी कहलाया जाएगा। फर्क ये रहता है कि मेरे साथियों कि कौन देता है बेबस को जमाने में सहारा है दोस्त, पेड़ सूखे हुए पत्ते भी गिरा देते हैं। मुत्तहिद हो तो बदल दोगे निज़ामे आलम, मुंतशिर हो तो कटोशोर मचाते क्यों हो। अगर आप संगठित रहोगे, शिक्षित रहोगे और इसके लिए संघर्ष करोगे तो कल न परसों आज न कल आपको परिंदों को मंजिल मिलेगी जरूर। खुले हुए उनके ये पर बोलते हैं, वो खामोश रहते हैं दुनिया में अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये पैगाम इस देवभूमि से तमाम देश के नाम जुमा तक चैनल के माध्यम से आज आपके इस समाज सेवी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं खुर्शीद आलम चाहेगा कि आप तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर हम तालीम शिक्षा के मैदान में या किसी भी खेल के मैदान में, सामाजिक या न्यायपालिका के मैदान में हम नज़र आते हैं, लेकिन ज़िंदगी के शिक्षा का एक हिस्सा बाबा साहब के बनाए हुए कानून को भी होना चाहिए, ताकि हमें भी अपने बाबा साहब के उस कानून की प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दीक्षा दी जा सके, ताकि हर आदमी कानूनी हो जाए, संवैधानिक हो जाए और